यहाँ पर छगन भुजबल आए, छगन भुजबल से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। भुजबल साहब आपका क्या कहना है? उन्होंने कहा है आप कमेटी का हिस्सा है सर, आप कमेटी का हिस्सा है, क्या कहेंगे आप? कोर्ट में आज केस था मेरा ईडी कोर्ट में, वो वारंट निकल रहा था, इसलिए मुझे कोर्ट में भागना पड़ा और वहाँ जो है मैसेज आ गया कि पवार साहब कुछ इस्तीफा उन्होंने दिया है। अब वो इस्तीफा तो कोई हम लोग कोई वो इस्तीफा मंजूर नहीं करेंगे। पवार साहब की आज भी पार्टी को, महाराष्ट्र को, देश को ज़रूरत है। हम उनका इस्तीफा नहीं मांगेंगे। बाला साहब ठाकरे ने भी इसी तरह से इस्तीफा को बताया सर, आपको बताया क्या था इस बारे में? आपको कमेटी का हिस्सा बनेंगे सर? अरे कमेटी जाने दो, पवार साहब इस्तीफा जो है उनको पीछे लेना सर, बाला साहब ठाकरे ने भी इसी तरह इस्तीफा पीछे लिया था। क्या फिर एक बार इस्तीफा काम किया है? उनका सम्मान करें सर, उन्होंने कहा कि उनका सम्मान करें। आक्रोश के कारण बाला साहब ठाकरे ने इस्तीफा पीछे लिया था सर। मुझे जाने दो, मैं आपको जो है हात जोडता हूँ, मी तुम्हाला हात जोडतो, मला जाऊ दे, मला कोर्टामध्ये वॉरंट निघालो तर म्हणून चालू देखिए एक एक करके तमाम नेताओं के अब रिएक्शन सामने आ रहे हैं। एनसीपी के तमाम नेता मनाने में जुटे हुए हैं शरद पवार को और इस्तीफा वापस लेने की बात कही जा रही है। इस बीच दिलीप वलसे पाटिल ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। ये सबको अचंभित करने वाला और अनएक्सपेक्टेड ऐसा बयान है और ये कार्यकर्ताओं को, हमको, किसी को ये एग्री नहीं है, मान्य नहीं है। तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं साहब को कि उन्होंने अपना निर्णय वापस लेना चाहिए। महाराष्ट्र की और देश की राजनीति में कितना बड़ा इनके इस फैसले से बड़ा फर्क पड़ सकता है आपको लगता है? काफी बड़ा फर्क पड़ सकता है क्योंकि उनकी रीच और उनके नाम से जब तक लोगों तक हम पहुंचते हैं तो इसका को बहुत फर्क पड़ता है। तो इसके अलावा सर, जिससे उन्होंने समिति की बात की कि हमने समिति गठित करें, इसमें आपका भी नाम है, वो पार्टी की रूपरेखा तय करेगा। सर इसके लिए तैयार हैं आप? तैयार थे पहले से? तैयार कुछ पता था आपको? हमको किसी को मालूम नहीं। तो इस तरीके से समिति, अगर समिति से बना रहे हैं, समिति में आप नहीं रहेंगे समिति में? मुझे कुछ मालूम नहीं। समिति में आप रहना चाहेंगे? मुझे कुछ मालूम नहीं। सर इसके अलावा पार्टी के रूपरेखा बदलने, मैं इसके बाद कुछ नहीं बोलूंगा। अगर वो बीच में कह रहे थे कि भाखरी बदलने की बात कर रहे थे, चलो बिल्कुल। ये थे दिलीप वलसे पाटिल जो महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी के समय में गृह मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने कहा है कि इस बारे में उन्हें कुछ भी खबर नहीं थी। जिस तरीके का बदलाव, जिस तरीके का फैसला शरद पवार ने किया है, बिल्कुल जानकारी नहीं थी। और कई नेता हैं जिनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। नहीं है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि अभी 1-1.5 घंटे में पवार साहब अपना निर्णय पीछे ले लेंगे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ? आप लोग, आप पार्टी के प्रवक्ता है, क्या आप लोगों को बताया गया था इस बारे में कुछ? नहीं, बिल्कुल किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं। लेकिन लग ये रहा है कि सोची समझी रणनीति के तहत फिर एक बार शरद पवार जो पार्टी पर अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। इससे वर्चस्व का कोई सवाल ही नहीं। पवार साहब की पार्टी है, पवार साहब का वर्चस्व तो हमेशा था और हमेशा रहेगा। जी, लेकिन साथ ही में एक बताइए ना, अचानक से निर्णय, कल पहले उन्होंने कहा था कि रोटी पलटने का समय आ गया और अब अचानक से जो है, क्योंकि कहा जाता है कि अजीत पवार बगावत कर सकते, टूट सकते, इसीलिए उन्होंने ये रणनीति बनाई। वो सब चीज़ों का इससे लिंक लगाना कोई मायने नहीं रखता। पवार साहब सबको साथ देंगे, सबकी भावनाओं का आदर करके अपना निर्णय फिर से वापस ले लें। आप लोग क्या चाहेंगे अगर आप मान लीजिए, अब चूंकि उन्होंने फैसला ले लिया, पवार साहब बहुत सोच समझ के फैसला लेते हैं, तो ऐसे में जो नई कमेटी बनाई गई है उसमें आपको क्या लगता है कि इसके साथ आप लोग है, एक तरफ अजीत पवार जी हैं, उसके अलावा पीसी चाको? कोई गट नहीं है, कोई गुट नहीं है। पवार साहब की पार्टी है, सब लोग पवार साहब के साथ हैं। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे एनसीपी के वरिष्ठ प्रवक्ता तटकरे। उनका साफ तौर पर कहना है कि पूरी पार्टी एक साथ है, पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। तो आपने देखा, सभी प्रकार के सवाल पूछ लिए गए। अब शरद पवार ने क्यों ये फैसला लिया है, अचानक क्यों ये फैसला किया, और अभी जैसा अभी एक पार्टी के नेता कह रहे थे कि 1-1.5 घंटे के अंदर शरद पवार अपना फैसला वापस ले लेंगे, ऐसा उनको यकीन है। अब क्या ऐसा वाकई ऐसा हो सकता है? एक बार फिर हम दिनेश बोरा के पास चलते हैं। दिनेश, सभी नेता बड़े भावुक नजर आ रहे हैं, वहां पर कई नेताओं के आंसू निकल रहे हैं, वो बात नहीं कर पा रहे हैं
और सब कह रहे हैं कि शरद पवार अपना फैसला वापस ले। अभी आपने एक सवाल पूछा भी कि क्या ये अजीत पवार जैसे नेताओं का विद्रोह जो है उसको शांत करने के लिए लिया गया फैसला है शरद पवार का, और क्या ये फैसला जल्द वापस भी होगा, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए, अभी जो पिछले कुछ समय से सियासी ड्रामा चल रहा था, जो तस्वीरें हमने देखी, तो तमाम नेता अपील जरूर कर रहे हैं, लेकिन शरद पवार की कद का नेता अगर कोई बात कहता है तो उसके बाद अगर वो पीछे लेते हैं या फिर उसमें कुछ चेंजेस करते हैं तो फिर क्या किसी रणनीति के तहत पहले ऐलान किया गया, बाद में उसे बदला गया, उसमें मॉडिफिकेशन किए गए, इस तरह की बात हो सकती है। लेकिन दिनेश, मैं आता हूं आपके पास 1 मिनट। छगन भुजबळ एक बार फिर कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। मागे घ्यावा आणि ही सगळी जी आहेत आयुष्यभर तुम्ही म्हणाल त्याप्रमाणे आम्ही वागलेलो आहोत, तुमच्याबरोबर चाललेलो आहोत, सुखात दुःखात तुम्ही आमच्याबरोबर राहिलेले आहात, अशा वेळेला आम्ही कसं काय तुम्हाला बाजूला बसून देऊ शकतो आणि आम्ही आपलं काही करा वगैरे असं, आणि कमिटी वगैरे काय आम्हाला काय आहे मंजूर नाही। आम्हाला कमिटी वगैरे नको, काय तुम्हीच आमचे नेते, तुम्हीच आमची कमिटी, तुम्हीच सगळं काय, संपला विषय। आप ही हमारे नेता हैं, आप ही हमारी कमेटी है, आप ही हमारे सब कुछ है। साहब के इस फैसले को नामंजूर करने का प्रस्ताव हम यहां पर मंजूर करते हैं। देश का नेता कैसा हो, किताब का विमोचन होना था जहां उन्होंने फैसला किया कि वो पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा आप ही हमारे अध्यक्ष हैं, आप ही हमारी समिति हैं, कमेटी हैं, आप ही सब कुछ हैं। और छगन भुजबल सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन नेता भावुक हो रहे हैं। नेताओं ने कहा हम सब ने प्रस्ताव पास कर दिया है कि आपके फैसले को हम लोग निरस्त करते हैं, आपको अध्यक्ष बने रहना होगा। आप देखते हैं कि शरद पवार क्या कहते हैं। काफी देर से यहां पर आप देख रहे हैं कि पार्टी के नेता कार्यकर्ता उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए तस्वीरें आप देखिए, और ये तस्वीरें महाराष्ट्र की राजनीति में बेहद दिलचस्प हैं। आपको बीच में बैठे हुए शरद पवार नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान किया, लेकिन पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो मानने को तैयार नहीं हैं और शरद पवार को मनाने की कोशिश की जा रही है। दिनेश, जिस तरफ आप इशारा कर रहे थे, फिलहाल ये तस्वीरें तो कुछ ऐसी ही कहानी बयां करती हुई नजर आ रही हैं। शरद पवार बैठे हुए हैं, अपने इस्तीफे, अपने पद को छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन पार्टी के तमाम नेता भावुक हैं और प्रस्ताव पास करने की बात भी कर रहे हैं कि हम इस्तीफा नहीं मानेंगे। तो क्या कोई फैसला यहां से रिवर्ट होता है, हो सकता है? देखिए, तमाम बड़े नेता इस समय जो है यही एक सुर में यही बात कह रहे हैं, लेकिन शरद पवार जब ये फैसला लेते तब उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भी, इस समय भी आप तस्वीरों में देखिए मौजूद है, वो वहाँ पर बैठी हुई है, साथ ही में सुप्रिया सुले भी है। तो बहुत ही सोच समझकर शरद पवार ने इस फैसले को अनाउंस किया है, लेकिन जिस तरह की मांग उनके नेताओं द्वारा हो रही है तो इस फैसले को ज़्यादा से ज़्यादा मॉडिफाई किया जा सकता है। इस तरह के जो है कुछ करीबी नेता जो है शरद पवार के, वो बता रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से अपने फैसले को शरद पवार पीछे लेंगे ये मुमकिन नहीं है। इस तरह का दावा जो है शरद पवार के करीबी नेता कह रहे हैं, लेकिन घटनाक्रम जो है लगातार बदल रहा है। एक और अहम चीज़, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो घटनाक्रम हो रहा है उसे देखते हुए कुछ नेताओं से हमारी कुछ समय पहले ही बात हुई, तो उनका कहना है कि ऐसा हो जाएगा लोकार्पण के आज किताब के विमोचन के वक्त, इस तरह का कोई घटनाक्रम शरद पवार कर देंगे ये लग नहीं रहा। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई वो कहीं ना कहीं क्या सोची समझी रणनीति के तहत इस पूरे घटनाक्रम को शरद पवार की तरफ से ही अंजाम दिया गया, इसके भी कयास लग रहे हैं। क्योंकि नेताओं का इस तरह से रोना, भावुक बयान देना और सुप्रिया सुले का सभी को समझाने की कोशिश करना, ये बड़े संकेत है। जी, इस पूरे प्रकरण में सिर्फ देख करके कम से कम ऐसा लग रहा है कि सुप्रिया सुले को तो ये जानकारी थी। निश्चित तौर पे परिवार में पत्नी बेटी से तो उन्होंने डिस्कशन किया ही होगा, और इसके अलावा ये मानकर चला जा सकता है कि अजीत पवार से भी निश्चित तौर पे ये डिस्कशन हुआ होगा। और ये समझना कि अगर
महाराष्ट्राच्या वाचनाच्या संबंधी अभ्यास करणारं यशवंतराव सावंत प्रतिष्ठान आणि याशिवाय वाचन संस्कृतीला प्रोत्साहन देणारे की ज्या संस्थेमध्ये इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।